हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टडीड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। देखिए बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में है। डिसोसिएट होने पे कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर सॉलिड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैसियस फेज ये फॉर्म करता है बेटा। फॉर द इक्विलिब्रियम द करेक्ट स्टेटमेंट, देखिए तुम्हारे पास में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है तुम्हारे पास में डेल्टा एच इज डिपेंडेंट ऑन टी। तो देखिए बेटा, तुम्हारे पास में यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इक्वल टू ये तुम्हारे पास में सी पी, यहाँ पे दोनों उसमें बेटा टी टू माइनस टी वन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दोनों पास में जो वैल्यू ऑफ सीपी है, सीपी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यदि मैं बोल दूंगा कि सीपी का वैल्यू यदि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो ये बोला जा सकता है कि एंथैल्पी आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो एंथैल्पी का वैल्यू भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो ये बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ पे दोस्त में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास में इनिशियल अमाउंट पे ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारे पास में ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये भी तुम्हारे उसमें ठीक है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये बेटा तुम्हारे पास में रॉन्ग हो गया, क्योंकि ओनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता ये। डी है डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट पे तुम्हारे पास में देखो, जैसे कोई भी इस तरीके से रिएक्शन से ये तुम्हारे पास में इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, तो ये तुम्हारे पास में जो रिएक्शंस हो रही है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे बेटा एनर्जी हो गई और यहाँ पे रिएक्शंस कोऑर्डिनेट्स हो गए तुम्हारे पास में। तो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रहा है तुम्हारे पास में, और यहाँ पे यदि उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराए तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास में चेंज इन एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये तुम्हारे पास में उसी का वैल्यू वही रहेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच है वो इंडिपेंडेंट होता है बेटा, कैटलिस्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी भी सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तुम्हारे पास में ए, बी एंड डी हो जाएगा। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।